स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक प्रतिस्थापन अवक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, धातुओं की हाइड्रोकार्बन से अवक्रिया द्वारा बाई रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोकार्बन्स, तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या एक से अधिक अम्लीय तथा सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं, विद्युत धनात्मक धातुओं से अवक्रिया करके कार्ब धात्विक यौगिक बनाते हैं। धातु हाइड्रोकार्बनिक या आपके प्रतिस्थापन अवक्रिया कहलाते हैं। तो देखिए कि Rc ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Na सोडियम से क्रिया करा रहे हैं, तो Rc ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस 1/2 ट्राइफेनिल मेथेन एक सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक है। यह सोडियम के साथ निम्न प्रकार की अवक्रिया करता है। तो देखिए, ट्राइफेनिल मेथेन का संरचना सूत्र दे रखा है, आपके CH बीच में है और C6H5 उसके तीनों ओर हैं आपके, और सोडियम Na से 2Na से क्रिया करा रहे हैं, तो आपका ट्राइफेनिल मेथिल सोडियम बनता है और उसमें से हाइड्रोजन निष्कासित होती है। साइक्लोपेंटाडाइन धातुओं जैसे पोटेशियम आयन या आयरन आदि से अवक्रिया करके कार्ब धात्विक यौगिक बनाते हैं, जैसे Fe आयरन है जो आपके C5H6 से क्रिया करते हैं, तो आपके C5H5 का होल ट्वाइस Fe प्लस हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि धातु तथा हेलोकार्बन की अवक्रिया द्वारा, तो बाई रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन विद मेटल, तो एल्किल हैलाइड उचित परिस्थितियों में धातु से क्रिया करके कार्ब धात्विक यौगिक बनाते हैं। उदाहरण के लिए जिंक एथिल आयोडाइड से कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करके डाई एथिल जिंक बनाता है, तो एथिल आयोडाइड C2H5I प्लस जिंक के साथ क्रिया करा रहे हैं ईथर की उपस्थिति में, तो C2H5ZNL आपकी एथिल जिंक आयोडाइड बनता है। एथिल जिंक आयोडाइड को फिर हम जिंक के साथ क्रिया कराते हैं, तो आपके डाई एथिल जिंक यानी कि C2H5 का होल ट्वाइस Zn बनता है और जिंक आयोडाइड या जिंक आयोडीन बनता है। ग्रिग्नार्ड से निम्न विधि द्वारा मैग्नीशियम के यौगिक बनते हैं, जैसे एथिल आयोडाइड और मैग्नीशियम की से क्रिया कराते हैं ईथर की उपस्थिति में, तो CH3MgI यानी कि मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड बनता है। कार्ब लिथियम यौगिक भी इसी प्रकार बनाते हैं, तो एथिल हैलाइड RX प्लस लिथियम के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो एथिल लिथियम यानी RLI बनता है प्लस आपके LIX यानी लिथियम हैलाइड बनता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है धातु की ईथर से अवक्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ईथर। तो इस विधि द्वारा उन कार्ब धात्विक यौगिक को बनाया जाता है जो अत्यंत अवक्रियाशील होते हैं तथा एथिल हैलाइड से दोबारा अवक्रिया कर लेते हैं। इसकी सामान्य अवक्रिया निम्नलिखित है, तो ईथर आपका दे रखा है, ईथर का प्लस धातु M दे रखा है, दोनों के साथ क्रिया कराते हैं, तो कार्ब धात्विक यौगिक आपके R बॉन्ड M प्लस MOR- बनता है, तो यानी कार्ब धात्विक यौगिक बनता है। नेक्स्ट है आपका धातु विनिमय अवक्रिया द्वारा बाई मेटल एक्सचेंज रिएक्शंस, तो विभिन्न प्रकार के कार्ब धात्विक यौगिक हैं धातु विनिमय अवक्रिया द्वारा आसानी से बनाए जा सकते हैं। इस क्रिया का सामान्य समीकरण निम्नलिखित है, तो Rm प्लस M डैश रिवर्जिबल Rm डैश प्लस M, जहाँ कैपिटल M तथा कैपिटल M डैश दो अलग अलग धातु हैं। यह क्रिया दोनों तरफ होती है तथा उत्पाद की सांद्रता साम्य की स्थिति पर निर्भर करती है। साधारणतः अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देती है। Rm भारी धातुओं जैसे मरकरी, टाइटेनियम, Pb या Bi, बिस्मिथ आदि का व्युत्पन्न है। सबसे अधिक
उपयोग में आने वाला यौगिक कार्ब मरकरी R2Hg होता है। कार्ब मरकरी यौगिक लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, एल्युमिनियम, आपके SnSe आदि धातुओं से क्रिया करके एल्काइन या एराइल कार्ब धातु यौगिक बनाता है। तो CH3 का होल ट्वाइस Hg प्लस Na सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो CH3Na प्लस Hg बनता है। देखिए रिएक्शन देखिए, CH3 का होल ट्वाइस Hg प्लस जिंक के साथ क्रिया करा रहे हैं तो CH3 का होल ट्वाइस प्लस Zn प्लस Hg, तो इसमें से Hg अलग हो जाता है, जिंक उसके साथ ऐड हो जाता है। CH3 का होल ट्वाइस Hg प्लस Al2, तो आपके CH3 का होल ट्वाइस Al प्लस Hg, इसके साथ CH3H2 Hg प्लस Sn, तो CH3 का होल 4 Sn प्लस Hg। तो ये इसकी रिएक्शन थी। नेक्स्ट है इसका धात्विक अवक्रियाओं द्वारा वाई मेल्टेशन रिएक्शन। तो वे अवक्रियाएँ जिनमें धातु हाइड्रोजन का विनिमय होता है धात्विक अवक्रियाएँ कहलाती हैं। इनका सामान्य समीकरण निम्नलिखित है। तो RH प्लस My रिवर्सिबल RM प्लस HY। इसे निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा भी समझा जा सकता है। तो PHLi प्लस आपके फेनिल लिथियम और प्यूरॉन के साथ क्रिया कराते हैं तो बेंजीन C6H6 बनता है और प्यूरॉन लिथियम बनता है। फेनिल अब C5H6 यानी कि साइक्लोपेंटेडाइन प्लस Cl3Li मेथिल लिथियम के साथ क्रिया कराते हैं तो मीथेन CH4 बनता है और साथ में आपके C5H5Li साइक्लोपेंटाडाइनल लिथियम बनता है। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस C2H5Mbr के साथ क्रिया कराते हैं तो C3H6 प्लस CH3C ट्रिपल बॉन्ड CmGBr बनता है। इसके साथ आपके NC4H9 माइनस आयन प्लस सोडियम आयन प्लस C6H6 यानी कि आपके ब्यूटाइल सोडियम के साथ बेंजीन से क्रिया कराते हैं तो ब्यूटेन NC4H10 बनता है और साथ में आपके फेनिल सोडियम C6H5 माइनस आयन और प्लस सोडियम आयन बनता है। इसके बाद नेक्स्ट धातु हैलोजन विनिमय अवक्रिया द्वारा यह विधि वहाँ काम आती है जब धातु की हैलोजन से सीधी अवक्रिया होती है। इसकी सामान्य अवक्रिया निम्न तरह होती है। RX हैलाइड M बाई एल्किल धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो RM प्लस X बाई X बनता है। कार्ब लिथियम यौगिक को धातु हैलोजन अवक्रिया के द्वारा बनाने के लिए N ब्यूटिल लिथियम सबसे महत्वपूर्ण यौगिक होता है। इसके लिए लिथियम अधिक विद्युत ऋणात्मक कार्बन मूलक या उस मूलक से जुड़ा होता है जो अधिक स्थायी कार्बोनिल बनाता है। अतः P डाई ब्रोमो बेंजीन ईथर में P ब्रोमोफिनाइल लिथियम बनाने में प्रयुक्त होता है। जैसे आपके डायग्राम दे रखा है, रिएक्शन दे रखी है तो उसके कार्बो नियम बनता है। इसके बाद नेक्स्ट है सामान्य लिगेंड्स विनिमय अवक्रिया द्वारा। तो सामान्य अवक्रिया निम्न तरह से करती है तो A प्लस M बाई प्लस वाई, जहाँ A और Y लिगेंड को प्रदर्शित करते हैं और M धातु परमाणु को प्रदर्शित करता है। यहाँ कैपिटल A तथा कैपिटल Y बराबर लिगेंड्स कैपिटल M बराबर धातु। उदाहरण के लिए MoCO का होल 6 प्लस C7H8 के बाद बनता है आपका MoCO का होल थ्राइस C7H8 प्लस CO। नेक्स्ट है आपका उदासीन लिगेंड का दूसरे के द्वारा विनिमय। तो देखिए आइसोनाइट्राइल कार्बन मोनोऑक्साइड को निम्न तरह से हटाता है। NiCO का होल 4 प्लस आपके 4PHCN से क्रिया कराते हैं तो NiCNPH का होल 4 प्लस 4CO कार्बन मोनोऑक्साइड CrCO का होल 6 प्लस
3PHNC के साथ क्रिया कराते हैं तो CrCO का होल थ्राइज CnPS का होल थ्राइज प्लस 3CO। इसके बाद उदासीन लिगंड या ऋणायन लिगंड के द्वारा विनिमय आइसोसाइनेट हेलोकार्बन ओल्फिन यौगिक प्लेटिनम के व्युत्पन्न को इस विधि द्वारा बनाया जाता है तो K2PtCl4 प्लस CO तो KPtCO Cl3 प्लस KCl। इसके बाद PtCO का होल ट्वाइस Cl2 प्लस KCl। इसके बाद K2PtCl4 प्लस C2H4 के साथ क्रिया कराते हैं तो KPtC2H4 Cl3 प्लस KCl। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। आपके प्रतिस्थापन अपक्रिया